जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो पीछे के लेक्चर में हम लोग अध्याय 1 से रिलेटेड प्रश्नों को किए थे। ये जितने सारे प्रश्न आपको पिछले लेक्चर में कराए थे वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आज की जो लेक्चर होने वाली है वह अध्याय 2 से रिलेटेड जो होगी आज की क्लास होगी, और उसका जो टॉपिक होगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो जितने भी बिहार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को रखी गई है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपके जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद जो आपको दोपहर में एक और वीडियो मिलेगा जो इतिहास से रिलेटेड होगा। क्या से रिलेटेड होगा? इतिहास से रिलेटेड होगा। वह भी जो प्रश्न होंगे, वह भी जो क्लास होगी वह क्लास 8 से ही रिलेटेड होगी। तो उस लेक्चर को भी आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए वो भी लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए प्रश्न जो आते हैं, पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो ऐसा राज्य है जहाँ पे देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य को माना जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी है, ये जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पे वन का जो है क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगर इसके बाद कहें कि इसके बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसके बाद जो राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब इसके बाद और बात करें तो इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, तो ये सारे जो राज्य हैं ये वन क्षेत्रफल के हिसाब से आते हैं। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश होगा, आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दो जो प्रश्न है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? विश्व की बात किया है तो विश्व में जो अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, 10 लाख। विश्व में 10 लाख जो वनस्पतियां हैं जो है ये प्रकार की मिलती है। लेकिन अगर बात करें तो विश्व में जो वनस्पतियां का जो क्षेत्र माना जाता है वह 5 प्रकार का ही है। कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का ही है। कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा वन हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा घास का मैदान हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा घास का मैदान होगा। इसके बाद बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा जो हो जाएगा टुंड्रा हो जाएगा। कौन सा होगा? टुंड्रा होगा। चौथा कौन सा होगा? तो चौथा रेगिस्तान होगा। चौथा कौन सा होगा? रेगिस्तान होगा। और 5 नंबर पर जो आ जाएगा वह होगा बर्फ का चादर। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्व में 5 वनस्पति वाले क्षेत्र मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक वन, घास का मैदान, टुंड्रा, रेगिस्तान और बर्फ का चादर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तीसरा प्रश्न पे। तीसरा जो प्रश्न है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये जो तीनों राज्य का जिक्र किया है प्रश्न में कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए, ये सही होगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये जो तीनों राज्य का जो जिक्र किया है प्रश्न में, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो रहा है ए ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। चौथा जो प्रश्न है कि इनमें कौन जो है उभयचर जीव है? कौन जो है इसमें से उभयचर जीव है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही होगा। कछुआ जो हो जाएगा एक प्रकार का उभयचर जीव माना जाता है। अगर यहाँ पे मेढक भी दे देता तो आप लोग मेढक को भी सही करिएगा, क्योंकि मेढक जो हो जाएगा ये भी जो है एक उभयचर प्राणी माना जाता है, क्योंकि यह पानी में भी रहता है और ये बिना पानी का भी रह जाता है। ओके, तो यह इसलिए ऐसे जीव को क्या कहते हैं? उभयचर जीव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 नंबर। ये बहुत सरल सा प्रश्न है कि इनमें कौन जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो जरूर आप लोग को बहुत पहले से ही पता होगा, बाघ जो हो जाएगा ये भारत का राष्ट्रीय पशु
हो जाएगा। ओके, 6 जो प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वीवीआई प्रश्न है ये। तो रेड डाटा बुक जो है ये इसे किस वर्ष पारित किया गया था। तो जरूर आप लोग को इसका ध्यान में रखते हुए याद करना होगा कि 1970 में रेड डाटा बुक को तैयार किया गया था। ओके, अब देखिए साथियों, यहाँ पे अगर अगर बात की जाए प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा अगर पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा कब किया गया था, तो जरूर इसको भी आप लोग याद करना होगा। 1968 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1968 में किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। सात जो प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। अभी अगर बात करें वर्तमान में, यहाँ पे बात कर रहा है वर्तमान में 2023 के आंकड़ा के अनुसार बात करें कि जो हमारा देश है भारत में, इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय बगीचों कितने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, यह बिल्कुल सही होगा, 106 है। अगर बात करें यहाँ पे तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह कितना हो जाएगा, तो वह 106 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। 8 जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही होगा। 1972 में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, जिसको हम कह सकते हैं, आप लोग भी याद रखना होगा, NBWL। NBWL आप लोग को अगर कहीं देखने को मिल जाए तो आप लोग उस चीज को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बात कर रहा है। ओके, तो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड जो वन संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ऊपर चला गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो हम यहाँ पे केरल लिख देते हैं। ओके, हम यहाँ पे केरल लिख देते हैं। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो अभी कुछ देर ही पहले आप लोग को बताए हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये इसका जो विस्तार है वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, सबसे बहुत ज्यादा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10। 10 जो प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो यहाँ पे देखने पर मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, लेकिन 5 को आप लोग गलती करिएगा, यहाँ पे नहीं होगा, 7.1% कर लीजिएगा। याद रख लीजिए, आप लोग याद जरूर रखिएगा। जो अभी वर्तमान में बात करें कि बिहार में 6,764.14 6,764.14 वर्ग किलोमीटर, कितना साथियों, तो 6,714 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है, जो अपने भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है, यहाँ पे 5 गलत दिया गया था, यहाँ पे 7.1% होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11। 11 प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था। तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, 20.55%। कितना हो गया, तो 20.55% जो है यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था। अगर वनों की बात करें तो यहाँ पे वनों की अगर हम लोग बात करें तो 6,75,538 किलोमीटर, 6,75,538 किलोमीटर ये जो है 2 क्षेत्रों को क्या करता है, कवर करता है। कितने क्षेत्रों को कवर करता है, तो 2 क्षेत्रों को इतना ही किलोमीटर में कवर करता है। ओके, आगे प्रश्न आते हैं 12।
12 जो प्रश्न है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, कौन सा जीव है भैया? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाई जाती है। ओके, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13, बहुत सरल सा प्रश्न आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो जरूर आप लोग को पता होगा, जो मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पंछी माना जाता है। 14 प्रश्नों को देखिए। 14 जो प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन जो यहाँ पे बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा हो जाएगा 3 श्रेणी का नाम? तो जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। पहला अगर बात करें तो पहला हो जाएगा आरक्षित वन हो जाएगा। कौन सा वन हो जाएगा? तो आरक्षित वन हो जाएगा। क्लियर है? इसका बाद अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा जो हो जाएगा संरक्षित वन होगा। दूसरा कौन सा वन हो जाएगा? तो दूसरा संरक्षित वन हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा ग्रामीण वन हो जाएगा। ओके, ग्रामीण वन हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे आते हैं 15 प्रश्न पे। 15 जो प्रश्न है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है यह कृषि भूमि में, कौन सी भूमि में? तो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 35,500 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। कितना हुआ है? तो 35,500 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए प्रश्न जो 16 है, टेक्सोल का उपयोग जो होता है किस में होता है? टेक्सोल का उपयोग जो है किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए जो है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल भैया होता क्या है जरूर आप लोग को बताते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जरूर टिक करिएगा। जहाँ कहीं भी आपको टेक्सोल दिखाई देते तो आप लोग को तुरंत समझना होगा कि ये जो है कैंसर के उपचार के लिए जो है ये जो है दवा माना जाता है। टेक्सोल जो है ये 100 mg, कितना mg? तो 100 mg इंजेक्शन है, एक एंटी इंजेक्शन है जो कैंसर में दिया जाता है, जिसका उपयोग जो होता है स्तन कैंसर के लिए भी होता है। जिसका उपयोग बात करें तो स्तन कैंसर के लिए होता है। इसके बाद अग्नाशय का जो कैंसर हो जाता है, अग्नाशय का जो कैंसर हो जाता है उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 17 प्रश्नों को देखिए। 17 जो प्रश्न है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। 4 अरब हेक्टेयर पर जो है भूमि पर वन का विस्तार जो था 1948 में था। ओके, तो 4 अरब हेक्टेयर जो होगा बिल्कुल सही होगा। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। जब 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए जो है अफ्रीकी कन्वेंशन जो है हुआ था। ओके, तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 जो प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 60.11 कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है। जिसमें से कहें तो सभी आदिवासी जो होते हैं 188 आदिवासी जो है जिले में देश के कुल जो है 60.11% वन क्षेत्र है। 20 प्रश्नों को देखिए। 20 प्रश्न है कि चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं? चिकनी और चमकदार जो सतह के जो समान लकड़ी होते हैं वह कौन से पेड़ से बनते हैं? तो उस पेड़ का नाम है पाइन। कौन सा नाम है दोस्तों? तो पाइन है। इसी से जो है चिकनी और चमकदार सतह के जो लकड़ियां है इसी से बनती है। आगे प्रश्न आते हैं 21 प्रश्न है कि किस पेड़ की छाल से कार्क को बनाया जाता है? कौन से पेड़ की छाल से कार्क को
बनाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ओक का पेड़ से। ओक के मतलब होता है जैतून का पेड़ से। कौन सा पेड़ से होगा, तो जैतून का पेड़। ओक भी आप ओक जो है ये इंग्लिश वर्ड है, ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो ये इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। आप जैतून का पेड़ जरूर याद करिएगा, ओक का मतलब होता है जैतून का पेड़, जो कार्क इससे बनाया जाता है, ठीक है, पेड़ की छाल से इसको कार्क बनाया जाता है। आगे प्रश्नों को देखिए, 22 प्रश्न। 22 जो प्रश्न है कि टैनिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, टैनिन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, मैंग्रोवा। मैंग्रोवा जो है इसी से टैनिन को प्राप्त किया जाता है। आगे प्रश्न देखिए, 23 प्रश्न पे। 23 जो प्रश्न है कि स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 81। जो भारत में स्तनपायी वन जीव हैं उसमें से 81 जो प्रजातियां है वह अभी जो है विनाश के कगार पर है, वह संकटग्रस्त है। तो 81 जरूर आप लोग जो है प्रजातियों का नाम याद रखिएगा, प्रजातियां याद रखिएगा, प्रजातियों का नाम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 24 प्रश्नों को देखिए, 24 प्रश्न है कि वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा दिखाई दे रहा है। तो बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 1500 जो है, 1500 जो है ये वनस्पतियों की जो प्रजातियां है लुप्त होने का खतरा जो है दिखाई दे रहा है। अगर दुनिया भर में अगर बात करें पेड़ों की कितनी प्रजातियां है दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर का मतलब बात करें तो विश्व में जो है पेड़ों की प्रजातियां कितनी है, ध्यान में रखना होगा। अच्छा प्रश्न का आप लोग के सामने ये प्रस्तुत किए हैं कि विश्व में पेड़ों की प्रजातियां कितनी है, तो ध्यान में रखना होगा 5,997, माफ कीजिएगा साथियों, 58,497 जो प्रजातियां है विश्व में पेड़ों की प्रजातियां है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न को। 25 जो प्रश्न है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो रहा है, पतझड़ जो है वन जो है, जिसको हम आर्द्र या नम पर्णपाती वन क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसको, जहाँ यहाँ जो कौन कौन से राज्य में जो है पाए जाते हैं, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे वर्षा होती रहती है। ओके, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को जरूर याद करिएगा। और यहाँ पे जो कौन सी प्रमुख प्रजाति पाई जाती है ऐसे जो राज्य में, ऐसे जो पतझड़ वाले वन क्षेत्र होते हैं, तो जरूर आप लोग सागौन याद करिएगा, सागौन जरूर आप लोग याद कीजिएगा। सागौन जो है इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजातियां मानी जाती है, सागौन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 25 प्रश्नों को ही किए थे। आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, आप लोग इसे शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग पाना है तो जरूर इस चैनल से जुड़िए। आगे मिलते हैं कुछ ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोपहर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।